अलग अलग तरह के पशु पक्षी, वो सब काम करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन एक ही काम है जो केवल मनुष्य करता है, जो दुनिया में कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता। आपके घर में जो पालतू कुत्ता है, जो बिल्ली है, जो तोता है, आप जाते हैं तो वो चिल्लाता है, चहकता है, आप पर उछलता है वो कुत्ता, लेकिन वो हंस नहीं सकता। हंस केवल मनुष्य सकता है। ये केवल एकमात्र क्रिया है जो ईश्वर ने मनुष्य को दी है। और आप जल्दी ताली बजा गए, इस चक्कर में बहुमत नहीं आया। अब मैं जो बात बता रहा हूं उस पर आपकी तालियां आएंगी। केवल मनुष्य हंस सकता है, कोई पशु पक्षी नहीं हंस सकता। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर गधा हंसना प्रारंभ कर दे विधायक जी, तो समझ लेना वो मनुष्य होने के प्रोसेस में है। और अगर मनुष्य हंसना बंद कर दे, तालियां बजाइए जो ऐसे ना हो, तो फिर वो विधायक होने के प्रोसेस में है। आनंद है। इस परमानंद को द्विगुणित करने के लिए, आपके हृदय में ठहाके का विस्फोट लाने के लिए, मैं कवि सम्मेलनों के एक ऐसे सुपरस्टार को बुला रहा हूं जिसने पूरी दुनिया में आजकल तहलका मचा रखा है। एक बार जोरदार तालियों से शंभू शिखर का स्वागत करिएगा जी। 4 लाइन सुनाता हूं पहले आपको, उसके बाद देखते हैं आप लोग किस तरह से सुनेंगे। पहले कवि के रूप में आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग जब बाजार जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, हम दोनों ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सड़ा कौन सा और गला कौन सा है। अब भाई साहब, मैं तो ये भी कहने की स्थिति में नहीं हो कि सड़े और गले दोनों आप ही हैं। वो दिल्ली में हैं, यहां नहीं। भाई साहब तो निकल आए। खैर, मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिएगा। आपके आनंद तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। एक बात और पहली बता देता हूं, वो एक बड़ी आजकल चर्चा चल रही है कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, प्याज बहुत महंगे हो गए। बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अच्छा, आप जी टीवी खोलो, 40 रुपए किलो प्याज खरीदो। एनडीटीवी खोलो, 100 रुपए किलो बेच दो। यही है प्याज, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी जो महंगाई का दर है वो टीवी चैनलों के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 4 लाइनें सुनना, आनंद लेना, बस आप लोगों के। अच्छा, आजकल वो चल रहा है बड़ा ही, कैब का विरोध चल रहा है कि जी ये होना नहीं चाहिए था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल होना नहीं चाहिए, पता नहीं। अच्छा, वो लोग भी कर रहे हैं जिनको पता नहीं है। कई लोग तो इसी बात पर कर रहे हैं कि यार ये CAB से पहले कैसे आ गया। बहुत अच्छे। अच्छा, आप एक चीज देखिए, पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने जितनी बार मान्यवर 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 कहा, उतने पैसे तो विराट कोहली ने भी नहीं लिए होंगे मान्यवर का सब प्रमोशन करने के लिए। लेकिन वो कर रहे थे साहब। देश अद्भुत स्थिति में है, 2 ही लोग मिलकर पूरा देश चला रहे हैं। कवि सम्मेलन तो फिर भी 4 लोग कर रहे हैं। 4 लाइनें सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिए। देश में मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद कुछ करने को बचेगा नहीं। बिहार का आदमी अद्भुत होता है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि तमाम नेता वगैरह है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आकर के पता लगा, पाटिल सर, यहाँ भी बहुत बिहारी हैं। सर, इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है। सारा का सारा कसूर लातूर वालों आपका। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस के आना पड़ता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते।
अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो जवाब दिया, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो आगे से लेके पीछे तक कवि सम्मेलन प्रारंभ करने की तालियां दे देना। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं हमारे बिहार के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने तो उसी दिन कह दिया था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। और मैं सच बता रहा हूं, जितनी भारी संख्या में महिलाएं हंस रही हैं, बहुत दिनों बाद मैं एक ऐसे कार्यक्रम में आया हूं जहां पर महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं। नहीं तो ये खुलकर कभी नहीं हंसती। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती हैं, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप लोग इतना आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छे। आगे से लेके पीछे तक एक बात पे मोहर लगाना कि एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हिंदुस्तान की महिलाओं ने किया। अच्छा। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप पप करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। बहुत बदतमीज है। तो हमारा तो मामला ही अद्भुत है। मैं सच बता रहा हूं आपको। अच्छा, कवि सम्मेलन और आगे बढ़ाएं, इससे पहले आप सभी से चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां। अरे सुन तो लो, किसके लिए? पता चले मैंने कांग्रेस के लिए कहा तुम शिवसेना के लिए बजा दो, 6 महीने बाद वो फिर उधर ही कुछ, तो कोई फायदा नहीं है। एक बार जोरदार तालियां हमारी संस्था इसरो के लिए बजाइए। हाँ, बहुत अच्छे। ये तालियां इसरो के लिए बहुत जरूरी थी। अच्छा। ये तालियां इसरो के लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अच्छा। जब मैं पहली बार स्कूल गया, मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना इसरो से उस दिन का नाता है। 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। अच्छा देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कवि सम्मेलन की बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है और बहुत बेहतरीन बता रहे हैं। मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हूं, बिल्कुल आप यकीन मान के चलिए। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया उलिया देखकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से ही क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसलिए यहां पर जो कोई भाजपाई बैठे हो, थोड़ी देर के लिए पार्टी से इस्तीफा दे देना। कांग्रेसी भी कृपया ऐसे ही करें। आप लोग सिर्फ वोटर होकर के नहीं, जनता होकर के सुनिएगा, आपको कवि सम्मेलन का आनंद आ जाएगा। 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। पिछले दिनों मोदी जी का था कमाल के साहब। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो कमाल है साहब। मैंने कांग्रेसी मित्र से पूछा, मैंने कहा यार आजकल कोई भी चैनल नहीं बचा जिस पर मोदी जी खुद ना आते हो, बचने के लिए क्या करते हो? बोले जी डिस्कवरी देखते हैं। अब वो डिस्कवरी पे भी आ गए। वो आप लोगों ने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड। 4 लाइनें वहीं से प्रारंभ करता हूं, आनंद लीजिए। स्वागत है। डिस्कवरी पे मैन वर्सेस वाइल्ड, 4 लाइनें। कि दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, जंगल में जाके कोई
जंगल में जाके कोई भी रह सकता है, मगर पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है। पत्नी के साथ रहने वाला असली। कमाल की बात है, सबको समझ आई। मुझे इतनी तालियों की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, सच में, कि आप लोग इतनी तालियां बजा देंगे। वो धारा 370 जिस दिन खत्म हुई, जेल में आशाराम बापू ने राम रहीम को मिठाई खिलाई। राम रहीम ने इच्छाधारी को खिला दी, इच्छाधारी ने रामपल को खिला दी। जब चारों बाबाओं ने मिठाई खाई तो कैदियों ने पूछा, बोले बाबा ये 370 के खत्म होने पे तुम क्यों खुश हो रहे हो? बाबा बोले बेटा जब 370 खत्म हो सकती है तो 76 भी हो सकती है। बाबाओं की भी अपनी अपनी आस है सब। 370 खत्म हुई, लोगों ने तरह तरह के कमेंटबाजी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि जी कश्मीर में दुल्हन लाएंगे, किसी ने कहा ये करेंगे वो करेंगे, घर बनवाएंगे। मैंने 4 लाइनें लिखी, आप लोग आनंद लीजिए साहब। स्वागत है। कश्मीर में साहब, औरों के दम पे ठाठ बाट ढूंढ रहे हैं, औरों के दम पे ठाठ बाट ढूंढ रहे हैं, कश्मीरी काली कोई हॉट ढूंढ रहे हैं, घर का किराया जिनसे चुकाया नहीं जाता, कश्मीर में वो भी प्लॉट ढूंढ रहे हैं, कश्मीर में वो भी प्लॉट ढूंढ रहे हैं। और अगली 4 लाइनें आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। ये 4 लाइनें सुनिए जब मैंने लिखी साहब, कि भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना। हमारा देश सचमुच अद्भुत है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? देश के सबसे आज की तारीख में सबसे एक बड़ा नाम जो हिंदी कवि सम्मेलनों में हो सकते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी की गरिमा में उपस्थिति है, और संपत सरल जी जो व्यंग्य के पर्याय बन चुके हैं, मैं उनकी उपस्थिति है तो एक बात कहने की हिम्मत जुटा पा रहा हूं साहब, हिम्मत जुटा पा रहा हूं। वो पिछले दिनों मोदी जी ने कूड़ा उठाया तो लोग चिल्लाए, बोले ये कोई प्रधानमंत्री का काम है? 3-4 मिनट के फुटेज में कूड़ा उठाने से देश साफ हो जाएगा? तो भक्तों ने धमकाया। भक्त समझाते नहीं, धमकाते। भक्तों ने धमकाया, बोले देखो ये मोदी जी हैं, ये सांकेतिक रूप से करते हैं, बाकी जनता फॉलो करती है। उससे पहले मोदी जी ने पेड़ लगाए थे, लोग तब भी चिल्लाए थे, बोले कोई प्रधानमंत्री का काम है, मोदी जी का काम है? 5, 7, 10 पेड़ लगाने से पर्यावरण बच जाएगा। भक्तों ने फिर धमकाया था, बोले देखो ये मोदी जी हैं, ये सांकेतिक रूप से करते हैं। उससे पहले मोदी जी ने विवाह किया था। सांकेतिक रूप से। तो हमारे सब सचमुच कमाल का देश है। इंटरटेनिंग मतलब चल रहा है पूरा देश आजकल। आप एक चैनल बंद करो दूसरा शुरू हो जाता है। मैं 4 लाइनें सुना रहा था, आपको आनंद लेना साहब। बिहार से थोड़ा सा आगे आइए, उत्तर प्रदेश। क्या कमाल का प्रदेश है साहब। योगी बाबा की सरकार आई तो पहला काम एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की कोई गलती नहीं होती, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से पहले यह स्थिति थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो मां बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहां रह गई, कब लौटेगी। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है। अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, मां बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश, योगी जी। 4 लाइनें। स्वागत है। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पट। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे,
तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे।